नमस्कार, आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत सत्कार। देखो विद्यार्थियों, अपन रीजनिंग की बात कर रहे थे जो डीएसएसबी 2023 के लिए एग्जाम होने जा रहा है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी के लिए। ठीक है, अपनी घड़ी की क्लासें चल रही थी। आज अपनी घड़ी की तीसरी क्लास है जिसमें अपन बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना और जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना। पहले बात करेंगे अपन दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना और फिर ज्ञात करेंगे अपन जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना। अब देखिए, ये आपके पास क्या है, घड़ी है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, अगर समय 11 बजे से 1 बजे के मध्य हो तो अपन दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करने के लिए अपन 23:60 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, लेकिन समय 1 बजे से 11 बजे के मध्य हो, समय 1 बजे से 11 बजे के मध्य हो तो अपन 11:60 में से घटा देंगे या माइनस कर देंगे। ये दोनों बातें आपको याद रहनी चाहिए, समझ गए। मतलब समय 11 बजे से 1 बजे के मध्य हो तो 23:60, 1 से 11 के मध्य हो तो 11:60। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास, जैसे मान लो कि वंश की घड़ी में इस समय 12:20 हो रहे हैं तो इसे लंबवत दर्पण में देखने पर समय होगा। तो मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि समय 12 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य है या फिर 1 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य है। तो देखिए भैया, यहाँ तो 12 बजकर है, इसका मतलब समय 11 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य है, क्योंकि 12-11 के बाद नहीं होएगा तो अपन किस में से घटाएंगे इसको, 23:60 में से इसको क्या करेंगे, अपन माइनस करेंगे। तो देखिए अपन 23:60 में से इस समय को आप माइनस कर दो तो क्या है, 12:20। अब देखो आप, 0 ऐसे की ऐसे, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है, ये ऐसे की ऐसे। अब देखो 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो 11:40 आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक घड़ी के सामने एक दर्पण रखा गया है। अब देखिए दर्पण में देखने पर 11:40 मतलब 11:40 का समय दिखाई दे रहा है, तो उसका वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये समय 11 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य है या 1 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य है। तो 11:40 हो रहे हैं, मतलब 11 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य है, तो अपन किस में से घटाते हैं भैया, 23:60 में से। अगर समय 1 बजे से 11 बजे के मध्य हो तो अपन किस में से घटाते हैं, 11:60 में से। अब देखो आप 23:60 में से घटाऊंगा मैं, तो देखो 23:60। अब देखो ये कितना है, 11:40, ये लो 11:40, 0 ऐसे कैसे, 6 में से 4 गया तो 2। अब देखो आप 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो 12:20 आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास, मैना की घड़ी में 4:54 हो रहे हैं, यदि इसे लंबवत दर्पण में देखा जाए तो समय होगा। तो देखिए आपको ये देखना है कि समय क्या है, पहले 4:54। तो देखिए समय 4:54 है, तो मतलब ये किसके मध्य है, ये 1 से लेकर 11 के मध्य है, ठीक है ना। और पहला क्या होता है, 11 से लेकर 1 के मध्य, 11 से लेकर 1 के मध्य होता है तो 23:60 याद रखो। और जब 1 से लेकर 11 के मध्य होता है तो क्या याद रखो, 11:60। समझ गए आप। अब देखिए आपका समय 4:54 है, तो मतलब 1 से लेकर 11 के मध्य है, तो अपन किस में से घटाएंगे, 11:60 में से। तो 11:60 में से मैं क्या घटाऊंगा, 4:54, मतलब 4:54। अब देखिएगा आप, 0 में से 4 जा नहीं सकता तो ये हासिल लेगा, 10 हो गए, 10 में से 4 गया तो 6। अब यहाँ कितने हैं, 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब देखो यहाँ कितने हैं, 11, 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 7। तो 7:06 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन में देखो, देखिए 7:06 ये रहा भैया, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब देखिएगा समय क्या है आपके पास, प्रश्न क्या है आपके पास, एक घड़ी को दर्पण के सामने रखा गया, घड़ी में देखने पर 3:35 का समय दिखाई दे रहा है, तो दर्पण में वह कितना समय दिखाई
देगा। अब देखिए 3:35 आपको दिखाई दे रहा है, तो अपन किस में से घटाएंगे, 11 अनुपात, अपन घटाएंगे 11:60 में से। ठीक है, क्या घटाएंगे, 3:35। अब देखो आप 0 में से 5 जा नहीं सकता, यहाँ से लेगा 10, 10 में से 5 गए तो 5। अब यहाँ कितने हैं, 5, 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2। ठीक है भैया, अब देखिए 11, 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 8। तो 8:25 आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए, अब बात करेंगे अपन जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना। पहले दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात कर रहे थे, अब जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना। ये आपकी क्या है, घड़ी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर समय 1 बजे से लेकर 5:30 के मध्य हो, समय 1 बजे से लेकर 5:30 के मध्य हो, तो आपको 5:90 में से घटाना है। अगर समय 5:30 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य हो, तो 17:90 में से आपको क्या करना है, माइनस। मतलब 1 से 5:30 के मध्य 5:90, और 5:30 से 1 बजे के मध्य हो तो 17:90 में से आपको घटाना है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास, वंदना की घड़ी में इस समय 9:47 हो रहे हैं, तो इसे जल में देखने पर समय होगा। ये ध्यान रखना, जल है या दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, जल में देखने पर समय होगा। अब समय आपका क्या है, 9:47। ठीक है, तो ये किसके मध्य है, ये है आपका 5:30 से 1 के मध्य। 5:30 से 1 के मध्य होता है, तो अपन किस में से घटाते हैं, 17:90 में से। अब देखिएगा आप 17:90 में से अपन इसको घटाएंगे, तो देखो 17:90 में से अपन क्या माइनस करेंगे, 9:47। अब देखिए 0 में से 7 जा नहीं सकता, ये यहाँ से लेगा, कितने हो गए, 10 हो गए, 10 में से 7 गया तो 3। अब यहाँ कितने हैं, 8, 8 में से 4 गया तो 4, ये ऐसे कैसे। अब देखिए 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। ठीक है ना, 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। तो 8:43 आपका क्या आ गया, आंसर। अब देखिएगा आपके पास क्या है, अगला टाइप, सब सही समय ज्ञात करना। ठीक है ना, सही समय ज्ञात करना। अब देखो आप, क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना मत, बहुत अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल आसान है। अब देखिए, प्रत्येक 40 मिनट पर पटना बस स्टैंड से छपरा के लिए एक बस खुलती है। एक व्यक्ति पूछताछ काउंटर पर जाकर अगली बस के विषय में पूछता है, तो पता चलता है कि अगली बस 20 मिनट के बाद जाएगी। अगली बस 20 मिनट के बाद जाएगी। यदि अभी 12:05 हो रहे हैं, तो पिछली बस कितने बजे गई थी। अब देखिए आप यहाँ देखो, अगली बस 20 मिनट के बाद जाएगी, अगली बस 20 मिनट के बाद जाएगी, और देखो प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस जाती है, प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस जाती है। अब देखिए प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस जाती है, अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी, तो इसका मतलब पिछली बस कितनी देर पहले गई। तो आप 40 में से क्या कर लो, 20 माइनस कर लो। ठीक है, तो 40 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आया, 20। तो इसका मतलब पिछली बस 20 मिनट पहले गई, पिछली बस 20 मिनट पहले गई, जब तो अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी। मतलब प्रत्येक 40 मिनट पर क्या होती है, एक बस जाती है, तो 20 मिनट पहले गई। तो अभी निर्धारित समय क्या है आपका, 12:05। तो 20 मिनट पहले गई पिछली बस, तो पिछली बस ही पूछ रहा है, तो 20 मिनट पहले गई, तो 20 आप इसमें से क्या कर दो, 20 मिनट माइनस कर दो, तो आप 20 मिनट माइनस करोगे। ठीक है ना, अब देखिए आप 20 मिनट माइनस करोगे, तो अब देखिए 5 में से 20 तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब ये क्या लेगा, एक हासिल लेगा। अब ये हासिल लेगा, तो मतलब ये इधर क्या है, 12 बजे मतलब घंटे में है, तो एक हासिल लेगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, तो उधर जाकर हासिल किस में बदल जाएगी, 60 में। अब देखिए 60 और 5 कितना हुआ, 65, तो 65 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 45, और ये आपका यहाँ क्या बचेगा, 11। तो 11:45 पर आपकी पिछली बस गई। अब देखिए आप दोबारा देख लो, प्रश्न क्या था, अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी, प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस जाती है, तो पिछली बस कितनी देर पहले गई, 40 माइनस 20, मतलब पिछली बस गई 20 मिनट पहले। अभी समय क्या हो रहा है, 12:05, तो 20 मिनट माइनस करोगे, 5 में से 20 जा नहीं सकता, ये एक हासिल लेगा, वो किस में बदल जाएगी, 60 में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 60 और 5 कितना हुआ, 65, 65 में से 20 गए तो 45, 11 ऐसे कैसे, 11:45 पे आपकी पिछली बस चली गई।
अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास, स्टेशन मास्टर ने हरीश को बताया कि मेरठ के लिए हर बस हर आधे घंटे बाद जाती है, मतलब हर 30 मिनट बाद मेरठ के लिए एक बस जाती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई थी, पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई थी, पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई थी। अगली बस 2:20 पर जाएगी, अगली बस 2:20 पर जाएगी। तो स्टेशन मास्टर ने हरीश को यह सूचना किस समय दी। अब देखिए प्रत्येक 30 मिनट पर एक बस जाती है, उसने बताया कि अभी 5 मिनट पहले बस चली गई, तो 30 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 25, तो मतलब आपके पास 25 मिनट है। तो आप ये 25 मिनट इस समय से आप अगली बस जाएगी उस समय से ये 25 माइनस करोगे तो आपके पास वो समय आ जाएगा जब आपको सूचना मिली। अब देखिए आपके पास 2:20 हो रहे, तो आप 25 मिनट माइनस करोगे। अब देखो 25 माइनस हो नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, एक हासिल ले, वो हासिल किस में बदल जाएगी 60 में, और 60 और 20 कितना हुआ 80, 80 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 55, और ये आपके पास क्या है 1, तो 1:55 पर हरीश को ये सूचना मिली। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, प्रत्येक आधे घंटे पर बस जाती है, अगली बस जाएगी 2:20 पे, अगली बस जाएगी 2:20 पे, प्रत्येक आधे घंटे पे मतलब 30 मिनट के अंतराल पर बस जाती है। तो आप इसमें 30 माइनस करोगे तो मतलब आपके पास आने वाला है 1:50, क्योंकि 20 में से 30 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या ले लेगा, एक हासिल लेगा, तो हासिल किस में बदल जाएगा 60 में, तो 60 और 20 कितना हुआ 80, 80 में से 30 गया तो 50, ये 1:50 पे पिछली बस गई, लेकिन वो क्या बोल रहा है, पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई, इसका मतलब वो 5 मिनट लेट आया है। तो अभी समय क्या हो रहा है, +5 कर दोगे तो अभी समय हो रहा है 1:55, जो सूचना मिली ना वो समय हो रहा है 1:55। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक स्कूल प्रातः 9 बजे चालू होता है तथा प्रातः 11:51 बजे मतलब 11:51 पर बंद हो जाता है। टोटल 4 क्लासें हैं भैया, 4 कक्षाएं 5 मिनट के अंतराल पर लगती है, तो प्रत्येक कक्षा की अवधि ज्ञात करो। अब देखिए आपके पास क्या है, एक स्कूल प्रातः 9 बजे चालू होता है और 11:51 पे बंद होता है। 9 बजे तो चालू होता है और 11:51 पे क्या होता है, बंद होता है। तो देखो स्कूल का समय देखो आप, 9 से 10, 10 से 11:51, तो कितना हुआ, मतलब 2 घंटे 51 मिनट, टोटल कितना हुआ 2 घंटे 51 मिनट। इस हिसाब से 2 घंटे 51 मिनट स्कूल चल रहा है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, 4 कक्षाएं 5 मिनट के अंतराल पर लगती है। अब आप एक बात बताइए, जैसे मान लो कि ये ठीक है, ये एक क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी क्लास, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में तो कोई अंतराल ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट से सेकंड क्लास में क्या है 5 मिनट का अंतराल। अब देखिए सेकंड से थर्ड क्लास में क्या है 5 मिनट का अंतराल, और थर्ड से फोर्थ में क्या है 5 मिनट का अंतराल, फिर तो क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। तो टोटल अंतराल कितना हुआ 15 मिनट का, मतलब जिसे अपन कुछ भी बोल सकते हैं, लंच वंच, ठीक है। तो टोटल अंतराल कितना हुआ 15 मिनट का। अब देखिए वो पूछ रहा क्या है आपको, प्रत्येक कक्षा की अवधि क्या है। अब देखिए 2 घंटे 51 मिनट आपका स्कूल लग रहा है, उसमें से अपन 15 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 15 माइनस करेंगे ना, क्योंकि वो तो आपका क्या है, रेस्ट है। अब देखिए 2:51 में से माइनस करो तो यहाँ से लेगा, 11 में से 5 गया तो कितना आएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा। अब देखिए यहाँ कितना है 4, 4 में से 1 गया तो 3। अब देखिए यहाँ कितना है 2, तो 2 घंटे 36 मिनट। अब देखिए इसको टोटल मिनट में आप काउंट करो, तो टोटल मिनट में काउंट करोगे तो देखो 2 घंटे की तो कितनी हो जाएगी 120 मिनट, और ये 36 मिनट ऐसे की ऐसे। तो अब देखो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हुआ 3 और 2 5, और ये 1 ऐसे की ऐसे। ये आपके पास क्या आ गई टोटल मिनट। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा की अवधि क्या है, तो कक्षाएं कितनी है आपके पास 4, तो इसमें आप 4 का क्या लगा दो भाग। अगर आप इसमें 4 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बच गए आपके पास, 3 के पास क्या आएगा 6, तो क्या हुआ 4 नामे 36, मतलब 39 मिनट की आपकी एक क्या हो रही है, कक्षा हो रही है। 39 मिनट की एक कक्षा की क्या आ गई, अवधि समय आ गया, ठीक है। तो इसके साथ आपकी ये घड़ी
वाली क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। और आप क्या करोगे, अब इनकी क्वेश्चनों की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। कोई पर्सन नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद साथियों।